कोल इंडिया। दोस्तों, कोल इंडिया का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि रहा है इरेडा। इरेडा का स्टॉक आज दोस्तों वन साइडेड 6% नीचे गिरा हुआ है, जो कि मैंने हाल ही में जिसका वीडियो बनाया था, नीचे के सारे टारगेट जो हम लोगों ने बनाए थे वो अचीव हुए। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो में मैं लेबल्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उन लेबल्स पे काम करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए। और ये लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए कोल इंडिया पे आते हैं। तो कोल इंडिया दोस्तों जबर कैंडल अच्छी है, और इस समय PSU स्टॉकों के जलवे बरकरार हैं। थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, फिर अगेन भागना स्टार्ट कर देते हैं। आज की 3% बढ़कर बंद हुआ है कोल इंडिया, और नीचे से लगभग 465 से भागते हुए 512 रुपये आ चुका है। अभी भी कैंडल मजबूत है, हाई तोड़ा हुआ है। तो इसके लेबल्स मैं आपको बता देता हूँ, लेबल्स पे ही आपको वर्क करना है। 512 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 518 के ऊपर सस्टेन करता है, 518 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट अगले लेबल्स होंगे 531, 551, 572 और 584। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट दे रहा हूँ। इंट्राडे भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ यदि मैं इसके लेबल्स देखूं, तो यदि ये 508 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो 508 रुपये के नीचे इसके लेबल्स होंगे 498, 485, 465, 465 के नीचे 444 और 432। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है कोल इंडिया का। उसमें ये सारे के सारे लेबल्स जो मैंने बताए हुए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब जब लाइव मार्केट में आप रनिंग में होता है स्टॉक, उसमें किसी भी लेबल को यदि हैवी वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है स्टॉक का प्राइस, और लेबल के ऊपर 2 कैंडल्स 5-5 मिनट की क्लोज करता है, तो आपकी बाय कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट उससे ऊपर का लेबल माना जाएगा। इससे इसके अपोजिट जब फॉल होता है स्टॉक में या मार्केट में, तो यदि कोल इंडिया का स्टॉक किसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर जाता है और 2 कैंडल उस लेवल के नीचे ड्रॉ करता है, क्लोज करता है, तो लेवल ये मतलब शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उससे नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स या कई सारे ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। ये पूरी तरीके से आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता दी, लेबल्स भी बता दिए। आप इसका इंट्राडे यूज़ करें, चाहे शॉर्ट टर्म का यूज़ करें, ये हर जगह चलेगी, हर सीज़न में चलेगी। ठीक है, तो ये कोल इंडिया के लेबल्स और स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी ट्रेडिंग की। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। तो एक PSU सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, और नाम से ही समझ में आता है कि कोल से रिलेटेड काम है इनका। ठीक है, और इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 3,15,809 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये साल भर का हाई 527 रुपये का बनाया है, और लो 226 रुपये का बनाया है। यदि डिविडेंड की बात करें तो 4.73% का डिविडेंड देती है कंपनी।
₹134 की बुक वैल्यू है, 8.45 का पी रेशियो है, 53.4 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू ₹10 की है। अब इसके कंपैरिजन की बात करें तो ये क्या माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स सेक्टर में आता है, तो इसके कंपैरिजन में आप वेदांता, एनएमडीसी, जीएमडीसी, मोइल, इन सब से इसका कंपैरिजन कर सकते हो। यदि मैं होल्डिंग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की है इसमें स्टॉक में, जिनका परसेंटेज जून में 63.13% का है। एफआईआई का प्रतिशत कम हुआ है हल्का सा, 8.39% का है। डीआईआई ने हिस्सेदारी इसने हल्की सी कम की है, जून में 23.15% है। सरकार 0.11% पर है। पब्लिक की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ी है, 5.21% पर है। तो मतलब ज़्यादा कोई इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव भारी भरकम दिखाई नहीं दिया है। अब हम आते हैं रिज़ल्ट पर, तो रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा रहा था, 2 मई को आया था, अबव एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, अब नियर फ्यूचर में इसका रिज़ल्ट 6 अगस्त को आने वाला है, जो कि उम्मीद है कि अबव एक्सपेक्टेशन ही होगा। ठीक है, तो जब आएगा रिज़ल्ट तब का तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अभी एट प्रेजेंट बजट के चक्कर में ये सारी पीएसयू कंपनीज़ दौड़ रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेबल्स प्रोवाइड कर दिए दोस्तों कोल इंडिया पर, और कोल इंडिया के लेबल्स पे ट्रेड किस तरीके से करना वो स्ट्रेटजी भी आपको बता दी। ये लेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी टाइप के जो इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं इनके जैसे 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर पब्लिश होते हैं। जैसे कि आज ही इससे पहले जो बन चुके हैं वीडियो वो हैं एनएचपीसी, कैनरा बैंक और ये कोल इंडिया। ये 3 वीडियो मैंने आज बना चुका हूँ, अभी चौथा एक और बनाने वाला हूँ। तो इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट लेबल्स वाले वीडियो हैं, यदि इनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो लेबल्स हैं दोस्तों, इन पे यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इन पे ट्रेड कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर सेम है। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से मुलाकात कर रहा हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन, कमेंट बटन, सारी बटन दबा दीजिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।